जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सैन स्टडी सेंटर पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रथम एवं द्वितीयक सर्वाधिक परीक्षा पाठ्यक्रम यानी न्यू सिलेबस जो है 2022-23 उसका जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप क्लास 9 से लेकर 12 तक का जो न्यू सिलेबस है 2022-23, ठीक है, टर्म 1 और टर्म 2 के लिए, तो सिलेबस जो है कल को जारी कर दिया गया है, ठीक है, जैक की तरफ से। तो आज हम लोग देखेंगे इसमें क्लास 12 का, ठीक है। उसके बाद हम लोग सभी जो क्लास है सारा सिलेबस देखेंगे, टर्म 1 में क्या पढ़ना है, टर्म 2 में क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 से, उसके बाद बाकी सब का देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी हम लोग क्लास 12 का देखेंगे सिलेबस, जो कि हमारा 2022-23 का टर्म 1 में क्या पढ़ना है और टर्म 2 में तो 2022 12वीं क्लास का, ठीक है, आर्ट्स में जो है उसका सिलेबस चलिए बताते हैं क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, हिंदी कोर। तो जिसका हिंदी कोर है उसका जो सिलेबस ये है, इस बार वाला जो है ये टर्म 1 के लिए, जो कि नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए आरो जो पाठ्य पुस्तक है, आरो जो नाम का बुक है, उससे क्या क्या पढ़ना है। काव्य खंड में देखिए हरिवंश राय बच्चन का पढ़ना है, आलोक धनवा पढ़ना है, कुंवर नारायण पढ़ना है, ठीक है। आगे देखिए क्या क्या पढ़ना है, और रघुबर सहाय पढ़ना है, गजानन माधव मुक्तिबोध पढ़ना है, और गद्य खंड में क्या पढ़ना है, महादेवी वर्मा पढ़ना है, जैनेन्द्र कुमार पढ़ना है, धर्मवीर भारती का पढ़ना है, फणीश्वरनाथ वेणु का पढ़ना है, ठीक है। और जो एक बुक है वितान, ठीक है, उस पाठ्य पुस्तक से क्या पढ़ना है, सिल्वर बेंडिंग और जूझ, ठीक है। और उसमें अब क्या आता है, अव्यक्ति और माध्यम जो पढ़, ठीक है, उसमें क्या पढ़ना है, संचार माध्यम और लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया पढ़ना है। उसके बाद क्या, सृजनात्मक लेखन, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी, ये सबको आपको पढ़ना है टर्म 1 में, ठीक है। और क्या है, क्या क्या पढ़ना है, आलेख लेखन पढ़ना है, फीचर लेखन पढ़ना है, संपादकीय पढ़ना है, संचार जनसंचार और जनसंचार के माध्यम पढ़ना है, और पठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा जो टर्म 1 का सिलेबस है, जिसका हिंदी कोर है, ठीक है, ये हिंदी कोर के लिए है। तो देख लिए हिंदी कोर का क्या क्या पढ़ना है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। और इस बार वाला जो है ये सिलेबस जो है ये टर्म 2 के लिए सिलेबस, अभी हम लोग टर्म 2 का नहीं देखेंगे, जब टर्म 2 का एग्जाम होगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तो हिंदी कोर का हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर, जिसका हिंदी इलेक्टिव है उसका सिलेबस क्या है। तो हिंदी इलेक्टिव वालों के लिए टर्म 1 का इधर सिलेबस है, क्या क्या है देखिए। अंतरा जो पाठ्य पुस्तक है एक, उसमें क्या काव्य खंड में क्या क्या पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद पढ़ना है। दूसरा में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पढ़ना है, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा चौथा में क्या पढ़ना है, केदारनाथ सिंह पढ़ना है, ठीक है, केदारनाथ सिंह पढ़ना है, विष्णु खरे पढ़ना है, रघुवीर सहाय का पढ़ना है। और गद्य खंड में क्या क्या है, रामचंद्र शुक्ल का पढ़ना है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी का पढ़ना है, ब्रजमोहन व्यास का पढ़ना है, फणीश्वरनाथ रेणु का पढ़ना है, और भीष्म साहनी का पढ़ना है, ठीक है। और हमारा जो एक बुक है अंतराल, उसके पाठ्य पुस्तक में क्या क्या पढ़ना है, सूरदास की झोपड़ी और आरोहण। इसमें जो अंतराल पार्ट 2 है, ठीक है, हिंदी का, उसमें बस 2 चैप्टर को पढ़ना है टर्म 1 में। अब हम लोगों का क्या आता है, अभिव्यक्ति और माध्यम में क्या क्या देखिए। अभिव्यक्ति माध्यम में संचार माध्यम और लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया पढ़ना है। सृजनात्मक लेखन में देखा है कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखे कहानी। आलेख लेखन पढ़ना है, फीचर लेखन पढ़ना है, संपादकीय पढ़ना है, संचार जनसंचार और जनसंचार के माध्यम पढ़ना है, और अपठित गद्यांश और पद्यांश पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारा हिंदी इलेक्टिव के लिए हो गया, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव के लिए टर्म 1 का सिलेबस। और इधर टर्म 2, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट हम लोग आता है हिस्ट्री, ठीक है, क्लास 12 हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का देखिए क्या क्या पढ़ना है, इधर जो हमारा टर्म 1 का है तो हिस्ट्री का यहाँ से स्टार्ट होता है। हिस्ट्री का क्या क्या देखिए, ईंट मनके तथा अस्थियां हड़प्पा सभ्यता, इसको पढ़ना है। दूसरा है कि यात्रियों के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ, इसको पढ़ना है। तीसरा में पढ़ना है भक्ति सूफी परंपराएं, धार्मिक विश्वास में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ लगभग 8वीं से 18वीं सदी तक, इसको पढ़ना है। चौथा पढ़ना किसान जमींदार और राज्य कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, इसको पढ़ना है। शासक और इतिवृत्त मुगल दरबार लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी तक, इसको पढ़ना है। छठा में क्या पढ़ना है, उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन पढ़ना है, और औपनिवेशिक शहर नगरीकरण नगर योजना। तो आपको टर्म 1 में हिस्ट्री में जो है आपको मात्र 7 चैप्टर पढ़ना है, और इसका तैयारी जो है आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। और जो टर्म 1 होने वाला है वो MCQ टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा।
तो चैप्टर वाइज सभी का एमसीक्यू करा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ये हो गया हिस्ट्री का, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और इधर वाला हमारा हो गया टर्म 2 के लिए, तो इसको अभी नहीं देखना है। चलिए अब देखते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी का देखिए क्या है, टर्म 1 का पुस्तक जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो बुक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है। मानव भूगोल, प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र पढ़ना है। विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि पढ़ना है। जनसंख्या संगठन पढ़ना है। मानव विकास पढ़ना है। प्राथमिक क्रियाएं पढ़ना है, ठीक है। और जो नेक्स्ट बुक है भारत, लोक और अर्थव्यवस्था, उसमें क्या क्या पढ़ना है। जनसंख्या वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन पढ़ना है। प्रवास, प्रकार, कारण और परिणाम पढ़ना है। मानव विकास पढ़ना है। मानव बस्तियां पढ़ना है। भू संसाधन तथा कृषि पढ़ना है। और जल संसाधन पढ़ना है, ठीक है। तो आपको ज्योग्राफी में कितना चैप्टर पढ़ना है टोटल में, यहाँ पे 5 और नीचे 6, टोटल में 11 चैप्टर को ज्योग्राफी में पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ हो गया हमारा ज्योग्राफी का, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है। देखिए तो इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ना है, ठीक है। जो बुक है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय, उसको उसमें क्या क्या परिचय पढ़ना है। उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत पढ़ना है। उत्पादन और लागत पढ़ना है। अब समष्टि अर्थशास्त्र का जो परिचय, समष्टि अर्थशास्त्र 2 बुक है क्लास 12 में, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो अब समष्टि में क्या, उसमें भी परिचय पढ़ना है। और राष्ट्र आय का लेखांकन पढ़ना है। आय एवं रोजगार का निर्धारण। तो आपको इकोनॉमिक्स में कितना 6 चैप्टर पढ़ना है। 3 चैप्टर आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र से पढ़ना है और समष्टि अर्थशास्त्र से पढ़ना है। तो ठीक है, यहाँ पर हो गया हमारा, देखिए इकोनॉमिक्स का हो गया यहाँ पे, ठीक है, पर 1 हो गया। यहाँ पे हमारा ज्योग्राफी हो गया, 2 हो गया। और यहाँ पर हमारा हिस्ट्री भी हो गया, 3। हमारा इंग्लिश स्टार्ट होता है। अब इंग्लिश में देखिए क्या क्या पढ़ना है क्लास 12 में टर्म 1 के लिए। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ठीक है। नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग पढ़ना है। लेटर टू एडिटर, जिसका जिसका इंग्लिश स्कोर है उसके लिए। और ऑफिशियल लेटर आएगा, ठीक है। ऑफिशियल लेटर आएगा, लेटर टू एडिटर रहेगा एक, ठीक है, पत्र लिखने का, जिसमें मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसमें। नोट मेकिंग और समरी राइटिंग, रीडिंग कॉन्फ्रेंस। और टेक्स्ट बुक से, जो बुक से रहेगा क्या क्या, जो फ्लामिंगो जो बुक है, इसमें 2 बुक है, ठीक है। फ्लामिंगो में क्या क्या पढ़ना है, द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर एंड द रेड ट्रैप पढ़ना है फ्लामिंगो बुक से। यानी फ्लामिंगो जो बुक है उससे 4 चैप्टर टर्म 1 के लिए पढ़ना है। और पोएट्री सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है, माई मदर एट 66 एन, और दूसरा है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम और कीपिंग क्वाइट। तो आपको कितना पढ़ना है टोटल में, फ्लामिंगो से 4 आपको पढ़ना है, आपको मतलब कहानी, ठीक है। और पोएट्री आपको 3 पढ़ना है, टोटल में 7 पढ़ना है फ्लामिंगो बुक से। और जो टेक्स्ट बुक दूसरा है विस्तास, ठीक है, उसमें क्या क्या पढ़ना है, द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग। और तीसरा पढ़ना है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ एंड द एनिमी। बस इतना पढ़ना है आपको, दूसरा बुक जो विस्तास है। टोटल में इंग्लिश में कितना हो गया आपका, यहाँ पे 4 3 7 7 और 4 11, टोटल में 11 चैप्टर आपको पढ़ना है इंग्लिश स्कोर में। और ये सब जो ये टर्म 2 में पढ़ना है, ठीक है। तो देख लिए यहाँ पे इंग्लिश का हो गया, इंग्लिश स्कोर, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अब जिसका जिसका इंग्लिश इलेक्टिव है उसके लिए देखिए क्या क्या है। अनसीन पैसेज है, अनसीन पोएम रहेगा। एन एसे ऑन एग्रीमेंटिव डिस्क्रिप्टिव टॉपिक रहेगा। कॉम्पोजिशन, आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच और एडिटिंग रहेगा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, नरेशन रहेगा। और टेक्स्ट बुक जो क्लेडिस्कोप है उसमें क्या रहेगा, आई सेल माई ड्रीम्स, एवेलिन, ए वेडिंग इन ब्राउन सिविल, ठीक है। और पोएट्री में क्या क्या है, ए लेक्चर अपन द शैडो, पोएम बाय मिल्टन, पोएम बाय ब्लैक कुबला खान चौथा में। और क्या क्या है, नॉन फिक्शन में फ्रीडम पढ़ना है, द मार्क ऑन द वेल, फिल्म मेकिंग पढ़ना है। और ड्रामा में क्या है, चंडालिका, ठीक है, ये पढ़ना है नेवल। और जो नेवल है उसमें क्या क्या पढ़ना है, एक चैप्टर है, देखिए द फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ए टाइगर फॉर मालगुड़ी, ठीक है। तो इसको पढ़ना है आपको इंग्लिश इलेक्टिव। तो सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जितना भी हम लोगों का टर्म 1 में आएगा सभी का तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा, MCQ वीडियो, और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सिलेबस के साथ। अब आएगा क्लास 11 का सिलेबस।